हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज हमारा डिस्कशन होगा क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर और उसका जो पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है कैसा होता है। हमको 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो रिटर्न करना होता है। 20 मार्क्स हमारे पास कॉलेज असाइनमेंट के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन में देखेंगे हम आज क्या क्या सोल्व करने वाले हैं। पहला हमारा जो है आज का कंटेंट है वो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्लास 12th मैथमेटिक्स। दूसरा सिलेबस और किस सेशन के लिए बात करने जा रहे हैं हम, 2025 और 26 के लिए। थोड़ा सा मैं सिलेबस बता देता हूं आपको क्या होता है। सिलेबस में हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास 6 यूनिट होती है। 6 यूनिट में जो यूनिट नंबर 1 है वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अपने पास सामने दिख रहा है आपको, ये रिलेशन फंक्शन है और दूसरा इसी में ऐड कर देते हैं हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो होता है हमारे पास वो अलजेब्रा होता है। और यूनिट नंबर 3 जो होता है हमारे पास अलजेब्रा। यूनिट नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस और दूसरा हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट्स जो हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, 3rd नंबर यूनिट जो कि हमारे पास लिख रहा है कैलकुलस। और इसका मार्क्स वेटेज आप सामने देख सकते हैं कितना दिया हुआ, 35 मार्क्स। इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स है इसको हार्ट एंड साउल बोल सकते हो। इसको दिल और धड़कन जो हमारे पास इस मैथमेटिक्स की है वो हमारे पास कौन है, कैलकुलस। जिन बच्चों का कैलकुलस जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो बाकी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारे पास, जैसे ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी जो हम पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स में इंटीग्रेशन यूज होगा या डिफरेंशिएशन यूज होगा, उन सबके लिए हमारा स्ट्रांग होना जरूरी होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस का पोर्शन चाहे वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हो, दोनों को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जब फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक पता होना कंपलसरी है। तो कैलकुलस हमारा मोर इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए। यूनिट नंबर 4 होता है हमारे पास वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैलकुलस के बाद सेकंड नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देख सकते हैं आप, वेटेज इसका है 14 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। इससे एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है, क्योंकि कितने मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन जाता है, एक 4 में बन जाता है। कभी कभी इसका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब सॉरी 3 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। एक हमारे पास लास्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास बेस थ्योरम। एक ही थ्योरम हमारे पास, बेस थ्योरम। और इस टाइप से हम टोटल जब ऐड करते हैं इन सभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को तो 80 मार्क्स का हमारा पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये 80 मार्क्स हमारे पास पेपर में किस टाइप से आते हैं वो डिस्कशन देखते हैं हम, वो कैसे आएंगे पेपर में। ये बोर्ड पर दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं हमारे पास टोटल सेक्शन कितने होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शन में सेक्शन ए होगा एमसीक्यू बेस्ड, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए जो हमारे पास होता है उसमें 18 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पास चॉइस मल्टीपल होंगी लेकिन आंसर जो देना होगा उनमें से कोई एक आंसर होगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 चॉइस दी गई होंगी, जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सेलेक्ट करके लिखना होगा। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन हमारे पास, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और 2 हमारे पास इसमें अजर्शंस दिए हुए होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे आप, ए सेक्शन हैज 18 एमसीक्यूज एंड 2 अजर्शंस। अजर्शंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ए लिखा जाएगा। जैसे कि सपोज दैट आप मार सकते हैं कि एक हमारे पास कोई रो मैट्रिक्स दिया हुआ है और रो मैट्रिक्स का बोल रहा है कि ट्रांसपोज जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक बात। सेकंड स्टेटमेंट में कुछ और स्टेटमेंट लिख देगा कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का जो होता है अपने पास, अगर वो m क्रॉस n ऑर्डर है उसका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के इक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा। अगर m क्रॉस n है वो डिफरेंट होता है, तो आपको बताना है वो रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके 4 एमसीक्यूज बनते हैं, ए ट्रू, आर ट्रू, या ए और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का, या फिर ए ट्रू होता है, आर ट्रू होता है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ए का, या ए ट्रू होता है, आर ट्रू नहीं होता है, ए ट्रू नहीं होता है, आर ट्रू होता है। इस टाइप से हमारे पास इसमें 4 चॉइस बनाई जाएंगी और वहां 4 चॉइस में से कोई एक चॉइस सही होती है। और वो हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 18 + 2 हमारे पास इस टाइप से यहाँ पे हमको मिल जाते हैं 20 मार्क्स। सेक्शन बी हमारे पास जो होता है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और वेरी शॉर्ट, ईच क्वेश्चन कंटेन करता है हमारे पास 2 मार्क्स। जब हमारे पास ये 2 मार्क्स कंटेन करेगा तो 5 × 2 हमारे पास हो जाता है 10। तो हमारे पास टोटल मार्क्स अभी तक कितने हो गए, 30। सेक्शन सी हमारे पास जो आता है उसमें 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो कंटेन करता है हमारे पास वो 3 मार्क्स कंटेन करता है। और 6 × 3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 हमारे पास आएगा भाई
18। तो अभी तक हमारा पेपर हो गया 48 मार्क्स का। अब हमारे पास जो सेक्शन डी दिया हुआ है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आते हैं 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास एक क्वेश्चन कंटेन करता है 5 मार्क्स। मतलब यहाँ पे ईच क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। तो हमारे पास अगर 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। इस टाइप से पेपर हमारा सॉल्व हो गया टोटल 68 मार्क्स का। और जो सबसे लास्ट सेक्शन ई होता है वो बच्चों के लिए सबसे टफ सेक्शन माना जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास केस बेस्ड स्टडी दी होती है। एक केस दिया जाएगा, उस केस को स्टडी करके उसके आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लिखना होता है। 3 केस स्टडी आती है हमारे पास। एक केस स्टडी कंटेन करती है 4 मार्क्स। तो अगर 3 को मल्टीप्लाई हम कितने से करें 4 से, तो 4 इंटू 3 हो जाता है 12 मार्क्स। इस टाइप से हम अगर इसमें 12 ऐड कर दें तो टोटल हमारा जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमको कितने मार्क्स मिलते हैं 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स हम जो रिटन बोर्ड एग्जाम में करके आते हैं वहां से मिलते हैं। और जो हमारे पास 20 मार्क्स हैं, यहाँ पे लिखा होगा कि 20 मार्क्स जो होते हैं हमारे पास, सॉरी 80 मार्क्स तक तो यहाँ पे दिया हुआ है, 20 मार्क्स हमको कहां से मिलते हैं कॉलेज से मिलते हैं। ठीक है, स्कूल, सॉरी कॉलेज तुम्हारा 12th लेवल से अलग हो जाता है, स्कूल से हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है 100 मार्क्स का। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि हमारा सिलेबस 12th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर क्या है, उस मैथमेटिक्स के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन टॉपिक के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। जो हमारे पास मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने बताया वो कैलकुलस है। सेकंड नंबर हम जो वेटेज देते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को देते हैं। उसके बाद हमारा एलजेब्रा के 2 टॉपिक होंगे जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो डिस्कशन किया सिलेबस का, आप इसको जल्दी से मतलब डीपली इसको देखने के बाद आपको ये मन में बना लेना है कि मेरे को कैलकुलस कितना स्ट्रॉन्ग करना है, कितना ज्यादा उसको टाइम देना है, किसको क्या टाइम देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।